Hey everyone, this is another video of our Blokra series district wise MCQs. Currently we are discussing important questions of district Hamirpur, and in this video we will discuss important questions of Hamirpur's history. So let's start. First question is, which ruler of Katosh dynasty built the fort at Hamirpur and the present town of Hamirpur? सवाल में पूछा गया है कि कटोच वंश जो कि कांगड़ा के राजा थे या कांगड़ा के किस राजा द्वारा या कटोच वंश के किस राजा द्वारा एक फोर्ट की स्थापना की गई, बिल्ट किया गया एक फोर्ट कहाँ, हमीरपुर में, और प्रेजेंट टाउन ऑफ हमीरपुर की स्थापना की गई। ऑप्शन है घमंड चंद, हमीर चंद, संसार चंद और अजय चंद। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हमीर चंद द्वारा ही हमीरपुर में एक फोर्ट बनाया गया था और प्रेजेंट हमीरपुर टाउन की स्थापना भी की गई थी। इनका जो टाइम पीरियड था, इनका रूलिंग पीरियड जो था वो था 1700 से 1747 के मध्य में इनका शासनकाल रहा। इस टाइम पीरियड के बीच इन्होंने ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राजा ईश्वर सेन ऑफ मंडी वॉज मेड अ प्रिजनर फॉर 12 ईयर्स एट विच प्लेस ऑफ हमीरपुर? कि जो मंडी के राजा ईश्वर सेन थे उन्हें 12 वर्षों तक कैदी बनाकर रखा गया हमीरपुर के किस स्थान पर? ऑप्शन है सुजानपुर टीला, हमीरपुर फोर्ट, नादौन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नादौन में इन्हें 12 वर्षों तक राजा संसार चंद ने कैदी बनाकर रखा था। ये नादौन जगह है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ इन्हें 12 वर्ष तक, जब संसार चंद द्वारा मंडी जीता गया तो वहाँ के राजा को कैदी बनाकर नादौन में रखा गया और मंडी जो है वो संसार चंद के अधीन आ गया था। तो सही उत्तर होगा नादौन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। महल मोरिया इन हमीरपुर वेयर इंपॉर्टेंट बैटल फॉट बिटवीन कंबाइंड आर्मीज एंड विच रूलर? सवाल पूछा गया है कि जो महल मोरिया जगह है हमीरपुर में, वहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई। किस किस के बीच? कंबाइंड आर्मीज और विच रूलर, किस राजा के बीच? कंबाइंड आर्मीज और किस राजा के बीच ये युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है घमंड चंद, संसार चंद, हमीर चंद या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सवाल है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसार चंद और कंबाइंड आर्मीज के बीच लड़ा गया था। कंबाइंड आर्मी में कौन कौन थे? इसमें गुरखा से जो अमर सिंह थापा के नेतृत्व में लड़ रहे थे, और इसमें हिल स्टेट्स की, अदर हिल स्टेट्स ने भी इनकी हेल्प की थी। और यहाँ संसार चंद की हार हो जाती है और गुरखा जीत जाते हैं। इसके बाद ही यहाँ नादौन से ईश्वर सेन को भी रिलीज किया जाता है 12 वर्ष की प्रिजन के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज सेड टू हैव रिटन द फेमस सेइंग अबाउट नादौन, आई नादौन जाए कौन? सवाल पूछा गया है कि किसने ये फेमस पंक्ति, ये प्रसिद्ध पंक्ति नादौन के बारे में कही थी, जो है आई नादौन जाए कौन? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बुल्ले शाह, गुरु नानक देव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, बाबा बुल्ले शाह ने ही नादौन के बारे में ये कहा था कि आए नादौन, या लिखा था कि आए नादौन जाए कौन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जागीर ऑफ नादौन वॉज ग्रांटेड टू विच रूलर? कि जो नादौन की जागीर थी वो किस राजा को ग्रांट की गई थी, किस राजा को प्रदान की गई थी? ऑप्शन है राजा संसार चंद, राजा सर जोधवीर सिंह, राजा अनिरुद्ध चंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राजा सर जोधवीर सिंह। ये सन ऑफ संसार चंद के बेटे थे। आई थिंक यंगेस्ट सन थे, चेक कर लीजिएगा, आई थिंक यंगेस्ट ही थे। तो इन्हें ग्रांट की गई थी नादौन की जागीर, और ये नादौन के राजा बने थे जब ये जागीर इन्हें ग्रांट की गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ सॉरी स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस होना चाहिए था। इन विच ईयर नादौन वॉज मेड दी तहसील हेडक्वार्टर? कि किस वर्ष नादौन को तहसील का हेडक्वार्टर बनाया गया? ऑप्शन है 1868, 1846, 1848, 1888। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1846 में नादौन को तहसील का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। ये कब हुआ था? ये आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ कांगड़ा, जब कांगड़ा अंग्रेजों के अधीन आ गया था, अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, तो उसके बाद नादौन को तहसील का हेडक्वार्टर बना दिया गया। 1846 में ही कांगड़ा अंग्रेजों के अधीन आ गया था, एंग्लो सिख वॉर के बाद, अंग्रेजों और सिखों के मध्य युद्ध के बाद, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर
हमीरपुर वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, कि हमीरपुर को किस वर्ष अलग जिला बनाया गया? ऑप्शन है 1966, 1970, 1971, 1972। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1972 में इसे एक अलग जिला बनाया गया। ये जो एग्जैक्ट डेट थी ये थी 1 सितंबर 1972 को इसे अलग जिला बनाया गया, 2 तहसील के साथ। इसमें उस वक्त 2 तहसील थी, वो थी हमीरपुर एंड बरसार। और बाद में जाकर 1980 में इसमें 3 और तहसील जोड़ी गई, जो थी टीरा सुजानपुर, सेकंड थी भोरंज, और लास्ट वन थी नादौन, जहां से अभी हमारे करंट सीएम भी सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हैं नादौन से। 1 सितंबर 1972 को ये कांगड़ा से सेपरेट होकर अलग डिस्ट्रिक्ट बना था, अलग जिला बना था। तो अब इसमें 5 तहसील है। पहले सिर्फ हमीरपुर और बरसार 2 तहसील ही थी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीरा सुजानपुर वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ कटोच डायनेस्टी ऑफ कांगड़ा, कि जो टीरा सुजानपुर है उसकी स्थापना किस कटोच डायनेस्टी, कटोच वंश के शासक द्वारा की गई? कटोच वंश, कांगड़ा का कटोच वंश के शासक द्वारा की गई। ऑप्शन है घमंडचंद, संसारचंद, अभयचंद या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना, टीरा सुजानपुर की स्थापना अभयचंद द्वारा की गई थी 1748 में। 1748 में अभयचंद द्वारा टीरा सुजानपुर की स्थापना की गई थी, जो जगह है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये बाद में जाकर राजा संसार चंद की राजधानी भी बनी थी, जब उनका कांगड़ा नगरकोट फोर्ट से जो उनका एक्विजिशन है वो ख़त्म हो गई थी। और जो नगरकोट फोर्ट है वो सिखों के पास चला गया था, महाराजा रंजीत सिंह के पास। उसके बाद इन्होंने टीरा सुजानपुर को अपनी कैपिटल बनाया था। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टेम्पल ऑफ टीरा सुजानपुर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा संसार चंद इन द सेक्रेड मेमोरी ऑफ हिज मदर, कि टीरा सुजानपुर का कौन सा मंदिर राजा संसार चंद के समय में बनाया गया था उनकी माता की याद में, उनकी माँ की याद में? ऑप्शन है नर्मदेश्वर, मुरली मनोहर, गौरी शंकर या इनमें से कोई नहीं। नर्मदेश्वर, मुरली मनोहर, गौरी शंकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। गौरी शंकर को इनकी माँ की याद में बनाया गया था 1793 में। और बाकी के जो 2 टेम्पल्स हैं, नर्मदेश्वर और मुरली मनोहर, ये भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये महाराजा संसार चंद की रानी परसेनी रानी, जो सुकेती रानी थी, संसार चंद की सुकेती रानी थी, इनके द्वारा बनाया गया था। इनमें से जो नर्मदेश्वर का टेम्पल है ये 1823 में बनाया गया था, और जो मुरली मनोहर का टेम्पल है 1790 में बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे टीरा सुजानपुर के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हिस्ट्री के, जो हमीरपुर की हिस्ट्री से रिलेटेड थे। इसके कम ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमीरपुर का जो इतिहास है, हमीरपुर ज़्यादातर समय में पार्ट रहा कांगड़ा का, तो इसकी हिस्ट्री भी कांगड़ा की हिस्ट्री के साथ ही हम विस्तार से पढ़ेंगे।